नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना स्त्री शोषण के बारे में। स्त्री शोषण का विषय भी पैदा क्यों हुआ कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बंटवारा धर्म का, जाति का और ये, तो ऐसे ही पुरुष और स्त्री का ये भी एक समाज के अंदर प्रतिद्वंद्विता के विषय बन गए। पुरुष जाति अलग हो गई, स्त्री जाति अलग हो गई, पुरुष ने अपने मापदंड बना दिए, स्त्री के अलग मापदंड हो गए और समाज पुरुष प्रधान होने से तो उन्होंने स्त्री जाति के लिए अलग से मापदंड कर दिए। अभी गहराई के अंदर हम जाएँगे तो मेरे लिए बड़ा कौतूहल का और जिज्ञासा का विषय है कि स्त्री प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं, वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि जो भी पुरुष ठीक है, माध्यम दोनों हैं, लेकिन स्त्री जाति पुरुष की जननी है और पुरुष को पैदा करती है। अब वही पुरुष जाकर के बहुत बड़ा संत महात्मा बन जाएगा, वही बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा, चोर डाकू भी बन सकता है, जो भी बन सकता है अगर वो उसके प्रारब्ध के संस्कार हों, लालन-पालन के संस्कार हों। लेकिन उसको इस धरती में ईश्वर के बाद अस्तित्व में लाने वाली कौन है? स्त्री। और वही पुरुष उस स्त्री के लिए मापदंड स्थापित करता है। आप ऐसे रहोगे, आप ये खाओगे, आपके लिए ये यहाँ जाना वो गुनाह है, यहाँ नहीं जाना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना। ये मेरे लिए बड़ा ही विडंबना का विषय है और मैं बड़ा ही मतलब सदियों से ये धरती चलती आ रही है, सदियों से बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं। मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ और मैं इतना शिक्षित भी नहीं हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष में वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर एक स्त्री कहते हैं जब एक बच्चे को पैदा करती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द, गोली लगने पे भी इतना बड़ा दर्द नहीं होता, जितना दर्द वो सहन करती है और सहन करने के बाद भी हर बार माँ बनने की उसकी इच्छा रहती है। बहुत से दृष्टांत हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। किसी का नाम लेने से, किसी का एग्ज़ाम्पल देने से या उदाहरण देने से, समझाने से समझना है तो आपको आँख है, नाक है, आपका विवेक है, आप समझ सकते हैं। एक स्त्री जिस पुरुष को पैदा करती है, कहने का मतलब ईश्वर के बाद में आपकी निर्माण करने वाला दूसरा ईश्वर कोई है, तो वो स्त्री है। वो आपकी माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बीवी के रूप में है, बेटी के रूप में है। कहने का मतलब ईश्वर का जो साक्षात रूप स्त्री है। ईश्वर की सबसे जो श्रेष्ठ करती है, मनुष्य में जो सबसे श्रेष्ठ करती है, वो स्त्री है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने से उसके साथ में सदियों से जो चलता आ रहा है, बहुत से ऐसे-ऐसे दृष्टांत हैं जो आपके इतिहास में लिखे हुए हैं, आपकी पुस्तकों में लिखे हुए हैं। मैं उन न तो पुस्तकों का नाम लेना चाहता हूँ, न उन उसका मतलब मुझे कोई शौक है उन चीज़ों का। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि स्त्री की क्या महत्वता है और स्त्री को अपने उसके साथ में कैसा-कैसा व्यवहार हम लोगों ने उसके साथ में किया है। तो कोशिश करिए माँ-बाप होने के नाते आपके बच्चियाँ हैं, उनका बढ़िया निर्माण करिए, अच्छा उनको शिक्षा दीजिए और परिवार के लिए, संगठित करने के लिए और हर चीज़ के लिए उनको डेवलप करिए, उनका मानसिक विकास करिए और जहाँ कहीं भी आपके आस-पास में स्त्री जाति के प्रति कहीं भी शोषण हो रहा है या कोई गलत हो रहा है, उसका विरोध करिए और आप खुद अगर आगे बढ़ करके चीज़ों का पालन करेंगे, तो समाज भी शिक्षा लेगा, परिवार भी शिक्षा लेगा और हर एक करते-करते हर चीज़ फैलती है, तो एक सामाजिक संदेश जाएगा। तो मैंने मेरे जीवन के अंदर स्त्री को बहुत समझा, बहुत पढ़ा और स्त्री जाति में जो भी मेरे रिलेशन हैं, चाहे वो माँ के हैं, चाहे बीवी के हैं, चाहे बेटी के हैं, बहन मेरे हैं नहीं, लेकिन जो भी बहन हैं या जो सामाजिक जहाँ भी मैं रहा हूँ, सर्विस के दौरान रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ, तो मैंने खूब स्त्री जाति का सम्मान किया है और सम्मानीय हैं।
मैं करने वाला कौन हूँ? जब मुझे इस धरती पे लाने वाली ही स्त्री जाति है, तो लेकिन ये शब्दों का हेर-फेर है, अमन बोल देते हैं, कह देते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हैं, हम जो भी कोई पुरुष है आज जो भी है, वो किसी न किसी स्त्री की वजह से है और स्त्रियों के प्रति उसको गंभीर होना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति किसी प्रकार का मापदंड या उसके लिए समय सीमा या कोई भी प्रकार का जो सोचते हैं लोग या किसी धर्म या जाति विशेष के हिसाब से मानो या पारिवारिक हिसाब से मानो, मैं ये समझता हूँ कि वो अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, नहीं जानते हैं। वो सुनी-सुनाई और जो उनके दिमाग में एक जो रोग भर दिया है, क्यों हमारी दिमाग में जो प्रथाओं का, मान्यताओं का और जो इतिहास का जो रोग है, वो जब तक हम कभी भी इतिहास को और मान्यताओं को, प्रथाओं का रोग को से बाहर नहीं निकलेंगे, तो कभी भी हम बेहतर और सच्चा जो जीवन है, जो एक्चुअल जीवन है, जो हम नंगी आँखों से देख रहे हैं, वो नहीं जी पाएँगे। तो कोशिश करिए एक्चुअल जीवन जीने की, जो हम देख रहे हैं उस जीवन को जीने की, जो हम समझ रहे हैं उस जीवन को जीने की। आगे की वीडियो में और बातें होंगी और चर्चा होंगी। इस वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे वीडियो में। जय हिंद।